नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग बताएंगे कि आप कैसे हैं और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का ये दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और हमें बताएंगे कि अब ये पर्दा उठने वाला है और आपको कैसा नजारा लगा। तो एक बार कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग वेद के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथों को लेकर के। और ये देखिए आपके सामने कैसा नजारा आ गया है। तो एक बार कमेंट हमें कर सकते हैं और बताएंगे कि कैसा लगा। चलिए, तो आपके सामने थोड़ा सा कुछ जानकारी दिया गया है, बताएंगे हमें कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्राचीन भारत के बारे में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा बात किए थे, धर्म ग्रंथ के बारे में। आज आपके सामने दिख रहा है वेद। वेदों की कुल संख्या आपको बता दिए गए तो 4 है। तो वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। अब हम इसमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद के बारे में जानने वाले हैं। आपको ये जान करके भी बहुत अच्छा लगेगा कि ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद जो है तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में ध्यान देंगे, ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। इसमें सूक्त की कुल संख्या 1028 और कुल ऋचाएं 10,462 ऋचाओं की कुल संख्या है। अब हम बात करेंगे कि जो ये ऋग्वेद है इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसके 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ये 10 मंडल जो है 10 मंडल में से 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अगर बात आ जाए कभी कि ऋग्वेद में खिल किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचा है, मतलब हाथों से लिखा गया जो ऋचाएं हैं, उसी को खिल कहा जाता है। आगे बात करेंगे कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। यानी कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ये बात आपको पता चला। अब इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि आप लेते चले, आगे बढ़ते चले। आगे की बात सुनिए ध्यान से कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ही चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना मिलती है। चातुष्य वर्ण समाज मतलब कि जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण जिसका नाम आपको मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों की जो कल्पना बोला जाए, चारों वर्ण पर आधारित समाज, ये ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है, मतलब ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन किया गया है, लेकिन आत्मा का नहीं। मतलब कि आत्मा का इसमें वर्णन नहीं किया गया, आत्मा का उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद में, ब्रह्म का किया गया है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। मतलब ये जब माना गया है कि वामन अवतार में प्रभु ने 3 पगों में पूरी दुनिया को माप लिए, ये जो आख्यान है इसकी व्याख्या और इसका प्राचीनतम स्रोत हमारा ऋग्वेद ही है। मतलब ऋग्वेद से ही हमें ये पता चलता है, ऋग्वेद की कथाओं से मालूम चलता है कि वामन अवतार में प्रभु यानी कि ईश्वर आकर के 3 पगों में पूरी दुनिया को माप डाले, पूरे ब्रह्मांड को जो भी कुछ भी है कहानी माप डाले। आगे की बात करेंगे कि ये जो वामन अवतार है, तो वामन अवतार के बारे में जान ले कि वामन अवतार जो रहा, इस वामन अवतार में भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव के रूप में प्रकट हुए थे। मतलब कि हरि माने, ईश्वर माने, प्रभु माने,
जो भी माने। तो प्रभु के रूप जो रहा, सबसे पहला ये मानव अवतार रहा, मतलब कि वामन अवतार प्रभु का सबसे पहला मानव अवतार है, जिसमें कि मानव के रूप में अवतार लिए हैं। इनके माता का नाम अदिति रहा। वामन जो वामना अवतार रहा, तो वामन में इनके माता के नाम रहा अदिति। क्या नाम रहा? अदिति। आपको ध्यान रखना चाहिए कि वामन अवतार में प्रभु की माँ का नाम अदिति है और इनके पिता के नाम वामन ऋषि था। अब हम बात करें आगे कि इसमें वामना अवतार में, यानी वामना अवतार में प्रभु जो रहे विष्णु को, इंद्र को, मतलब विष्णु भगवान द्वारा, तो विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। मतलब कि मेन रूप था, इनका उद्देश्य था कि विष्णु जी के द्वारा इंद्र को फिर से स्वर्ग लोक का अधिकार दिलाया जाए। इसके बाद वामन अवतार जो बोला जाए, तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। मतलब वामन जो भगवान है, तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपको पता चला, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला बात कर ले एक लाइन और, कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मतलब 250 और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये बात संपूर्ण जानकारी आपको ऋग्वेद के बारे में मिलती है। अब आप आगे बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब आप आगे जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है ये सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय को निर्धारित करने का कार्य होता है। मतलब कि यजुर्वेद में जो मंत्र और बलि का जो समय होता है वो निर्धारित किया जाता है यजुर्वेद के अनुसार। पालन के लिए जो भी नियम का संकलन होता है यजुर्वेद में उसकी व्याख्या होता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो संकलन है, ये सारी चीजें यजुर्वेद में हमें जानकारी मिलती है। बलिदान की विधि, बलिदान की जो विधि बताई गई है वो यजुर्वेद में बताई गई है। अगर आपको ये भी पता चल गया कि बलिदान की जो विधि होती है वो किस वेद में बताया गया है, तो यजुर्वेद में बताया गया है। ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, मतलब यही एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो कि गद और पद दोनों में इसकी रचना की गई है। आप इतने बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला वेद सामवेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सामवेद के बारे में जानकारी लेते चले। क्या है सामवेद के बारे में जानकारी? कि साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, मतलब इसमें गाना, गीत की व्याख्या की जाता है, जाना जाता है। अब बात है कि यज्ञों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं और जो ऋचा है, जो मंत्र संकलित किया गया है, वो सभी गीत सामवेद में ही है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब कि ये जो लिखा गया है सामवेद, इसका संकलन का आधार ऋग्वेद है। मतलब ऋग्वेद से ही इसका अस्तित्व है सामवेद का। अब बात करें कि इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1810 है और ये भी 1810 सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके बाद बात करें कि इसमें भारतीय संग इसी को, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाना चाहिए सामवेद। इसके बाद एक और वेद बचता है, लेकिन ध्यान रखें कि यजुर्वेद और सामवेद, कौन? यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता। इसमें कोई भी कथा नहीं लिखा गया है मंत्र के अलावा। इसके बाद हम बात करें एक और लास्ट अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद जो है ये अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा रचना किया गया। इसमें कुल मंत्रों की संख्या बात करें तो इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 731 है और इसमें पद जो है वो लगभग 6000 की संख्या में है। सबसे पहले औषध का उल्लेख इसी अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों की व्याख्या, विवरण हमें अथर्ववेद से मिलता है, अथर्ववेद से ही हमें प्राप्त होता है। इसमें हम बात करेंगे और आगे की अथर्ववेद में मुख्य रूप से क्या जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद में सभी पक्षों की बात किया जाता है, मानव के सभी पक्ष, जीवन से जुड़ा हुआ, जैसे भवन निर्माण,
कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज करना, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं प्रणय गीतों का इसमें व्याख्या किया गया है। राजा का चुनाव के बारे में बताया गया है, औषधियों के बारे में बताया गया है, शाप अभिशाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मन्य आदि का विवरण इसमें किया गया है, दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे हमें जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। मतलब कि जादू टोना वाला अगर बात किया जाए कि जादू टोना वाला वेद किसको जाना जाता है, तो जादू टोना वाला वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। एक लास्ट बात हम बोलना चाहेंगे और ये लास्ट बात रहेगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद यानी कि अंतिम वेद अथर्ववेद है। और इसी के साथ हम आज का वीडियो क्लोज करते हैं और इतना देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन लोग सबसे लास्ट में देखें एक बार कमेंट जरूर कर लीजिए।